बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हम देख रहे हैं MTH 001 की असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन। हमारे पास इस असाइनमेंट में दो क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें एक आर्गुमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और उसको हमने प्रूव करना है कि वो टोटोलॉजी है या नहीं। तो हमें कहा गया है कि हमने ट्रुथ टेबल से नहीं, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस उन्होंने पहले से हमें अपने लेक्चर्स में पढ़े होंगे 1 से लेकर 3 लेक्चर तक। तो कुछ उन्होंने हमें इस तरह के प्रूफ दिए थे, हमने उनको यूज करके और हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को ये प्रूव करना है कि वो टोटोलॉजी है या नहीं। सबसे पहले हम देखें तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि निगेशन ऑपरेटर है, उसके बाद ब्रैकेट में एक और निगेशन ऑपरेटर है क्यू के साथ, और फिर पी, और फिर ये आगे इम्प्लीकेशन साइन है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये इम्प्लाइज कर रही है टिल्डा क्यू या निगेशन ऑफ क्यू को। तो हमने आपने पहले से ये लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जिस तरह हमारे पास है टिल्डा क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं चेंज करके क्यू वेल ऑपरेटर और पी वेल यानी और ऑपरेशन ओ आर, और हमारे पास जो है फिर उसको मजीद हम किस तरह चेंज करेंगे, जैसा हमने टिल्डा क्यू इम्प्लाइज पी को क्यू वेल पी लिखा था, उसी तरह हम टिल्डा क्यू वेल पी इम्प्लाइज टिल्डा क्यू को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इम्प्लाइज का साइन हमारे पास वेल में चेंज हो गया है, और एक और टिल्डा हमारे पास क्यू वेल पी के साथ आ गया है। ठीक है, अब टिल्डा इनटू टिल्डा, निगेशन का निगेशन हमारे पास ओरिजिनल आ जाता है, तो इसलिए क्यू वेल पी एज इट इज रहेंगे, वेल और टिल्डा क्यू। अब क्यू वेल पी या पी वेल क्यू दोनों हमारे पास सेम ही आएंगे, तो हम इसलिए क्यू को बाद में लिख रहे हैं, पी को पहले लिख देंगे। हमारे पास बन जाएगा पी वेल क्यू वेल निगेशन ऑफ क्यू। अब हम इस तरह लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये एसोसिएटिव है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पी वेल क्यू की जो ब्रैकेट है, पी को हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं, क्यू वेल और निगेशन ऑफ क्यू को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने ट्रुथ टेबल से भी ये चीज़ पढ़ी थी कि क्यू वेल निगेशन ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास टोटोलॉजी आता है, यानी इसका ट्रू आ जाता है। ठीक है, जितने भी इसका एंड पे जो रिजल्ट होता है वो सारे ट्रू होते हैं हमारे पास। तो पी वेल टोटोलॉजी या ट्रू हमारे पास एंड पे टोटोलॉजी ही आएगा। तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ये टोटोलॉजी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने हमें दो प्रेमिसेस दी हैं और एक कंक्लूजन दी है, और हमने इस आर्गुमेंट को प्रूव करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो उन्होंने कहा है साथ में क्वेश्चन में ये स्ट्रिक्ट भी किया है कि आप जो है ट्रुथ टेबल से ये चीज़ प्रूव करें। तो हमने तो टेबल बनाया है। सबसे पहले हमने पी लिखा, क्यू लिखा, आर लिखा, क्योंकि इस पूरे आर्गुमेंट में हमारे पास 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे। तो पी क्यू एंड आर, अब इनके वैल्यूज किस तरह लेते हैं। पी में हम पहले 4 ट्रू लेंगे, फिर अगले 4 फॉल्स लेंगे। क्यू में इसी तरह 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आर में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स इसी तरह लेंगे। अब P इम्प्लीकेशन का साइन है, P इम्प्लाइज Q। ये हमारे पास सिर्फ फॉल्स तब होता है जब हमारे पास सेकंड यानी जो Q है वो फॉल्स हो और P ट्रू हो, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। अदरवाइज ये तमाम जो भी होंगे ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स, उन पे हमारे पास ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ तब आएगा जब हमारे पास P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू आएगा। तो यहाँ पर P इम्प्लाइज Q में सिर्फ हमारे पास 2 फॉल्स आए हैं, जब P ट्रू था और Q फॉल्स था। नेक्स्ट प्रेमिस था P वेल R, ये भी हमने फाइंड कर लिया, सिंपल और ऑपरेटर है, वो आप कर सकते हैं। P और R ये सिर्फ तब फॉल्स होते हैं जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज ये ट्रू होता है। अब ये दोनों हमारे पास हो गए प्रेमिसेस। उन्होंने कहा है कंक्लूजन है हमारे पास सिंपल आर, तो आर किस तरह था, ट्रू फॉल्स इस तरह का। अब हम देखेंगे दो प्रेमिसेस है, एक कंक्लूजन है, इनमें क्रिटिकल रो कौन सी है। ठीक है, जहां पर 2 ट्रू या तीनों ट्रू होंगे वो हमारे पास क्रिटिकल रो होंगी। सबसे पहली रो जो है उसमें हमारे पास तीनों ट्रू है, ये एक क्रिटिकल रो है। उसके बाद जो सेकंड है
उसमें भी हमारे पास वो क्रिटिकल रो है। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे जिन जिन पे एरो लगा हुआ है वो हमारे पास क्रिटिकल रो है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स। जो थर्ड क्रिटिकल रो है वो है ट्रू ट्रू ट्रू, और जो फोर्थ है वो ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन अब हमारे पास ये आर्गुमेंट है इनवैलिड। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार क्रिटिकल रो थी और उनमें जो सेकंड क्रिटिकल रो है उसकी प्रेमिसेस तो ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ रहा है। तो इस वजह से ये पूरे का पूरा आर्गुमेंट जो है ये इनवैलिड हो गया है। तो अगर आपको असाइनमेंट की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।